वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम हैंडल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें एंड हैंड रिटेन नोट्स को डाउनलोड करें। कॉमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या होता है, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है, जैसे हाई वैरायटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। हाई प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी क्वालिटी की सीड्स होनी चाहिए। पेस्ट एंड जर्म को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, एंड सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। देखिए, जो क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप एक कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि उस क्रॉप से ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, जिस पैसे से देश का इकोनॉमी की तरक्की हो सके, देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ाया जा सके। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का एग्रीकल्चर का शेयर भी बढ़ाया जा सके, कॉमर्शियलाइजेशन उसको कहते हैं। मीन्स डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वैरी करता है वन रीजन टू अनदर रीजन। हो सकता है किसी रीजन में ज्यादा से ज्यादा टी प्लांटेशन होता हो सकता है कोई रीजन का जमीन उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं हो, तो वहां पे हम ज्यादा क्रॉप कॉमर्शियलाइजेशन के लिए ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वैरीज वन रीजन टू अनदर रीजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं चावल का, राइस का। कहां कहां चावल कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है? हरियाणा, पंजाब जाइए, ये आपको मैप में लोकेशन हरियाणा पंजाब दोनों का दिखाई दे रहा होगा। कहां पे चावल सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है? ओडिशा जाइए, वहां पे आपको चावल सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। देखिए, ये इमेज आपको मदद करेगा। प्लांटेशन, यहाँ पे क्या है, प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। क्या चीज के लिए? कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए। मीन्स इस पेड़ पौधे से क्या करेंगे, हम पैसे कमाएंगे, ठीक है। और ये पेड़ पौधा जो है वो बड़े से एरिया पे ग्रो किया जा रहा है। देखिए, प्लांटेशन ये कर क्या रहा है, ये प्लांटेशन एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। क्या चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। उस का हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जिस यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। पैसे कमाने हैं तो आपको लेबर का यूज लेना पड़ेगा। अगर एक स्टेट में ज्यादा लेबर नहीं है तो दूसरे स्टेट से लेबर को बुलाना पड़ेगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, ये प्लांटेशन जो है उसका, उससे जो रॉ मटेरियल निकलता है जिसका हम यूज इंडस्ट्री में करते हैं फिनिश गुड तैयार करने के लिए, उसमें मल्टीपल स्टेट्स के लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट करते हैं। जैसे ये रबर दिख रहा होगा आपको रॉ मटेरियल के रूप में, और उससे फिनिश गुड तैयार हो गया। मीन्स ये क्या है, प्लांटेशन प्रोड्यूस का हम यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में, जिसका उपयोग इंडस्ट्री करता है, कारखाना करता है फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने में, जिसको हम डेली यूज में
लेते हैं। देखिए, कॉमर्शियल फार्मिंग हमारे पूरे विश्व के एग्रीकल्चरल उद्योग का मेन पिलर्स है। 500 बीसी में, सोचिए कितना पुरानी बात है। उस समय सल्फर का यूज किया जाता था कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। टेक्नोलॉजी दिनों दिन एडवांस होता गया, साइंटिफिक एडवांसमेंट होती गई। अब क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्या मिलता है, उस क्रॉप को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा मिलती है। पेस्ट, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, मॉडिफिकेशंस, साथ में इसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, फीड एडिटिव्स फॉर लाइव स्टॉक। प्रोड्यूसर को अलाउ करता है एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसको अच्छा हेल्थ इंश्योर कर पाए। अगर आप एनिमल को हाई क्वालिटी का चारा खिलाएंगे तो उसका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कॉमन गोल है, ठीक है, क्या है? ऑब्वियसली पॉल्यूशन को कम करना, प्रदूषण को कम करना, वाटर कंजम्पशन को मैनेज करना, बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करना एंड लाइव स्टॉक एंड क्रॉप के हेल्थ को मेंटेन करना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब से हम कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ मूव किए हैं, वाटर स्कार्सिटी की समस्या हो गई, पानी की कमी महसूस होने लग गई, क्योंकि एक लैंड का टुकड़ा है जहां पे पानी ही पानी है, जहां पे ओवर इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे ओवर इरिगेशन हो रहा है, और एक लैंड का पीस है जहां पे हम स्प्रिंकलर के मेथड से इरिगेशन कर रहे हैं। मींस इरिगेशन भी बैलेंस नहीं है, कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे पानी बहुत ही ज्यादा है। जहां पे ज्यादा इरिगेशन हो गया, वहां का लैंड जो है वो सॉल्टी हो जा रहा है ओवर इरिगेशन से। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमर्शलाइजेशन, जो जो फार्मर कॉमर्शलाइज कर रहा है अपने क्रॉप को, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसको वाटर मैनेजमेंट का एंड वाटर कंजर्वेशन की समस्या उसको दिनों दिन आ रही है। अब आजकल का जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे वाटर स्कार्सिटी हो गया, खाद से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एंड एनिमल्स एक्सेस टू न्यूट्रिशन को भी आजकल का मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारा मदद करता है। एक्सपर्ट क्या बोलता है, जिनको खेती की अच्छी जानकारी है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के एबिलिटी पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूअली डेवलप्ड एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल एफिशिएंसीज, फार्मिंग इक्विपमेंट, खेती करने में कौन कौन सा औजार की आपकी जरूरत पड़ती है, फीडिंग सही से हो रहा है कि नहीं, चारा का प्रोसेसिंग सही से हो रहा है कि नहीं लाइव स्टॉक को, उसके लिए सॉफ्टवेयर हमारी मदद कर सकता है। पेस्टिसाइड का, कीड़े मकोड़े को मारने का, पेस्ट को मारने का, उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, क्रॉप का जेनेटिक मॉडिफिकेशन सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फार्मर को सीख लेनी चाहिए खेती करने से पहले। देखिए, आज के डेट में पूरे विश्व में प्रोटीन की, एनिमल प्रोटीन का डिमांड बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है 2000 से 2010 तक 10 साल में
10 ईयर से एक डिकेड होता है। इसमें पूरे विश्व में 20% इंक्रीज हुआ ग्लोबल प्रोटीन डिमांड का। कहा जाता है 300 मिलियन टन्स मीट का प्रोडक्शन होता है हर एक साल। 300 मिलियन टन्स मीट प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। बहुत सारे एग्रीकल्चर एरियाज हैं जो उतना ज्यादा रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं इस डिमांड सप्लाई को मीट करने के लिए। ऑब्वियसली रिसोर्स का शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के कैपेबिलिटी को हैम्पर तो करेगा ही करेगा। अब हम फार्मर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुमको इतना अनाज उपजाना ही उपजाना है, लेकिन उसके पास रिसोर्स का ही शॉर्टेज है, तो कहां से प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा? तो फार्मर क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, मींस लाइव स्टॉक से, एंड रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास करता है। एंड उसका एक और काम है, साथ में इकोसिस्टम को भी देखना है। वो जो प्रोसेस यूज कर रहा है खेती करने में, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रहा है। पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने की जरूरत है। रिसोर्स जैसे पानी है, जमीन है, उसको भी कंजर्व करने की जरूरत है। भारत में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, एक्सेट्रा। अगर आपको चाय का बागान देखना हो तो आप कहाँ जा सकते हैं? आसाम के चाय बागान में चाय की खेती देखने जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं? बंगाल में दार्जिलिंग में चाय बागान देखने को मिल सकता है। अगर आपको कॉफी की खेती देखनी हो तो आप कर्नाटका में जा सकते हैं। अगर आपको शुगर केन, व्हीट, गेहूं, कॉटन, कॉर्न, मक्का, जो कि कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है, कहां कहां ग्रो किया जाता है? देखिए, ये आपको पंजाब में ग्रो किया जाता है, हरियाणा में ग्रो किया जाता है, गुजरात में ग्रो किया जाता है, तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।